एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसा जिसे हमें शायद पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद मुझसे ये स्किप हो गया था। टॉपिक है तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये मुझसे स्किप हो गया था, लेकिन आज हम इसको पढ़ेंगे। ये है सम स्पेशल एडवर्ब्स एंड देयर यूजेज। तो ये कुछ एडवर्ब्स के साथ ही हमें पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये मुझसे थोड़ी गलती हो गई और मैंने शायद ये स्किप कर दिया टॉपिक। लेकिन आज हम पढ़ेंगे इसे। ये कुछ स्पेशल एडवर्ब्स हैं और उनके यूज़ क्या हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। प्लस अब देखो, हमने एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को भी पढ़ना है। वो भी बहुत इजी है। कुछ चीज़ें होती हैं जो चीज़ें आपको मतलब पता होनी चाहिए कि उनको दो तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उन्हीं चीज़ों को मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सम स्पेशल एडवर्ब्स क्या हैं। तो सम सिमिलर लुकिंग एडवर्ब्स हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, तो आपने अब वही सिमिलर एडवर्ब्स को देखना है जिनके अलग अलग मीनिंग है। जैसे कि यूज़ ऑफ लेट, लेटली एंड हार्ड और हार्डली। अब लेट और लेटली, हार्ड और हार्डली जो है, इनका कैसे यूज़ होता है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको पता है कि लेट जो है वो क्या है। लेटली का भी पता है, हार्ड का भी पता है, हार्डली का भी पता है, लेकिन इनको एग्जाम्पल्स से हम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे शी गॉट लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक। तो यहाँ पे क्या है, शी गॉट लेट, तो अब वो लेट हो चुकी है जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी ट्रैफिक। ठीक है, तो लेटली शी हैज़ बिकम वेरी फ्रेंडली। अब यहाँ पे लेटली का यूज़ किया है और यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में लेट का यूज़ किया है। तो लेटली शी हैज़ बिकम वेरी फ्रेंडली। अब लेटली यहाँ पे क्या है, मीनिंग यहाँ पे है रिसेंटली। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब है रिसेंटली। अब देखो, जैसे आई कैन हार्डली हियर वॉट यू सेड, यानी यहाँ पे क्या है, हार्डली का मतलब है नॉट ऑडिबल। ठीक है, यहाँ पे हार्डली जो है एज नॉट ऑडिबल की तरह यूज़ किया गया है कि यहाँ पे मुझे मुश्किल से मैं सुन सकता हूँ। जो तुम कहते हो वो मैं मुश्किल से सुन सकता हूँ, बहुत ही दिक्कत है मुझे सुनने में, नॉट ऑडिबल। ओके, तो यहाँ पे देखो, इसको दोबारा से यूज़ करेंगे। देयर इज़ हार्डली एनी फूड इन द बोल। अब यहाँ पे हार्डली यूज़ किया है, तो हार्डली यहाँ पे यूज़ किया है वेरी लिटिल के लिए, मतलब यानी बहुत ही थोड़ी चीज़ के लिए, कि जो फूड है उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम है इन द बोल। ओके, ये आपको यहाँ पे समझ में आया। हार्डली और हार्डली यहाँ पे दो सेंटेंसेस में हैं, लेकिन इनके जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स जो हैं ये है बिल्कुल सेम रहे हैं। मदर टोल्ड हिम टू वर्क हार्ड। मदर ने उसे कहा था कि तुम हार्ड वर्क करो, तुम कड़ी मेहनत करो। ही वर्कड हार्ड बट ही कुड हार्डली डू वेल इन हिज एग्ज़ाम। देखो, यहाँ पे भी बिल्कुल चेंज हो चुका है कि मदर ने उसे कहा था कि तुम हार्ड वर्क करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ रहा है उसी हार्ड को किस तरह से आया, ही वर्कड हार्ड बट ही कुड हार्डली डू वेल। अब हार्डली मतलब मुश्किल से। ठीक है, यहाँ पे मुश्किल से यहाँ पे यूज़ हो गया मुश्किल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यूज़ ऑफ सच एंड सो। देखिए, अब सेंटेंस से देखते हैं। आई रीड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब यहाँ पे सच प्लस नाउन इज यूज्ड। ठीक है, अब इसी के साथ एक नाउन जो है वो भी यूज़ हुआ है। ठीक है, द स्टोरी वॉज सो इंटरेस्टिंग। सो के साथ हमने किसका यूज़ किया है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज़ हुआ है, लेकिन सच के साथ हम नाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द वर्ड सच एंड सो मेक द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव का मीनिंग जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर बनाते हैं ये। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंसेस में सच प्लस नाउन का यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी है। स्टोरी की क्या बात हो गई कि स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी उसकी एक क्वालिटी है स्टोरी की। तो यहाँ पे क्या है, सच ने क्या किया, एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्गर बना दिया। और यहाँ पे सेम वैसा है, यहाँ पे कोई नाउन नहीं लगा है नेक्स्ट वाले में, वहाँ पे सिर्फ एडजेक्टिव या एडवर्ब के लिए उसे यूज़ किया गया है सो को। तो यहाँ पे भी क्या है, इंटरेस्टिंग, यानी हमारा एडजेक्टिव या एडवर्ब को वहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा है यूज़ ऑफ क्वाइट। अब QUITE यानी और एक QUITE है, दोनों में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। द एडवर्ब क्वाइट मीन्स कम्प्लीटली। ठीक है, और यहाँ पे जिस दूसरे क्वाइट की बात की गई है उसका मतलब है ऑल्सो मीन्स मोर देन अ लिटिल बट लेस देन वेरी। ओके, चलिए बात करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। द वाटर इन द पॉट इज क्वाइट सेफ
फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, हाँ पर्पसेस, ठीक है। हाँ अभी देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है कि एडवर्ब जहाँ यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं, शी इज क्वाइट श्योर ऑफ विनिंग द दिस गेम ऑफ चेस। अब यहाँ पे क्वाइट यानी कंप्लीटली सेफ को यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि ये बिल्कुल सेफ है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरे सेंटेंस में है वो क्वाइट श्योर यानी कंप्लीटली श्योर है कि वो ये गेम, चेस की गेम जीत जाएगा। यहाँ पे क्या है, इसका क्या मतलब आया, कंप्लीटली। नेक्स्ट है, क्वाइट का मतलब बताया मैंने आपको, मोर देन लिटिल बट लेस देन वेरी। अब ये यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द स्ट्रीट इज क्वाइट क्राउडेड, लेट्स टेक द अदर लेन। अब यहाँ पे क्वाइट यानी ना मैंने आपको बताया ना मोर देन लिटिल एंड बट लेस देन वेरी, तो यहाँ पे क्वाइट का यूज किया गया है, ठीक है। चलिए, यूज ऑफ फेयरली और रेदर। अब फेयरली रेदर यानी उसका मतलब होता है मॉडरेटली, ठीक है। तो फेयरली मतलब अब जैसे कि मैं आपको बोलूँ, फेयरली इज़ यूज्ड विद हॉट, कोल्ड, स्लो, फास्ट, सजेस्ट, अप्रूवल। लेकिन जो रेदर होता है वो हम जो होते हैं वो डिसअप्रूवल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, द इंटीरियर्स ऑफ द हाउस इज़ फेयरली इम्प्रेसिव, ठीक है, इन अ फेवरेबल वे, ठीक है, ये फेवर में है। द कॉटेज इज़ रेदर शैबी, ये अनफेवरेबल वे में है। द टी इज़ रेदर कोल्ड, द कॉफ़ी इज़ फेयरली हॉट। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया कि मैंने आपको क्या बोला। यूज़ ऑफ इनफ, इनफ मीन्स सफिशेंट एंड इम्प्लाइज समथिंग पॉजिटिव, ठीक है। तो इसे हम आफ्टर एडजेक्टिव या एडवर्ब रखते हैं, लेकिन नाउन से पहले रखते हैं, ठीक है। इसको हमेशा ध्यान में रखना कि एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम क्या करते हैं, आफ्टर रखते हैं। इट इज़ प्लेस आफ्टर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बट बिफोर नाउन्स, ठीक है। इसको हमने नाउन से पहले यूज़ करना है, एडजेक्टिव के बाद यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज स्ट्रॉन्गर इनफ टू क्रॉस द रोड, रोड नहीं रिवर, ही इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू क्रॉस द रोड। तो अभी मैंने जैसे कि बताया, इनफ यानी सफिशिएंट होता है और ये पॉजिटिव चीज़ के लिए बताया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी व्हाट, स्ट्रॉन्ग इज अ एडजेक्टिव, तो यहाँ पे इनफ किसके बाद आया, एडजेक्टिव के बाद आया। शी हैज़ इनफ पॉकेट मनी टू बाय अ न्यू ड्रेस। अब पॉकेट मनी जो होती है वो हमारा नाउन होता है, तो उससे पहले लगाया गया है ये। नेक्स्ट है यूज ऑफ टू, ये टू TWO नहीं है, ये TOO है। द वर्ड टू इम्प्लाइज सम काइंड ऑफ एक्सेस, ओके। जैसे नमन इज टू स्टबर्न एंड रिफ्यूजेस टू लिसन टू हिज ब्रदर, द शर्ट इज टू बिग फॉर हिम। अब यहाँ पे टू जो होता है वो किसी भी चीज़ के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है कि टू यानी ज़्यादा, एक्सेस में कोई भी चीज़ ज़्यादा हो, एक्सेस में हो, इसलिए यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये जो कुछ स्पेशल एडवर्ब्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब चलते हैं एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स की तरफ। नाउ सम वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स बोथ, है ना, आपने बहुत बार देखा होगा। अब एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको कि ऐसे कैसे बोल दिया मैंने कि एडवर्ब और एडजेक्टिव बोथ कैन बी यूज्ड एज सेम, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, ही विल कैच द अर्ली ट्रेन। अब यहाँ पे अर्ली ट्रेन यानी एडजेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज हुआ है। इट इज़ प्लेस बिफोर नोन ट्रेन, ठीक है, ये क्या है, नाउन ट्रेन के पहले लगाया गया है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। यानी ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो यानी ये क्या हो गया हमारा अर्ली। अगर जो वर्ड है वो मॉडिफाई करता है नाउन को, तो वो हम क्या करेंगे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। जो भी वर्ड नाउन से पहले आएगा, अगर वो उसे मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि इसके आगे कोई भी नाउन नहीं है, ये किसी को यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हमारा एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा था फर्स्ट सेंटेंस में, यानी ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा था, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है वोक को। और किसके, वोक के बाद है ये प्लेस, वोक यानी यहाँ पे वर्ब है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है अर्ली, तो अर्ली जो है वो प्लेस्ड, इट इज प्लेस्ड आफ्टर द एडवर्ब, ओके सॉरी आफ्टर द वर्ब, तो ये हमारा एडवर्ब बन गया। यानी नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव और वर्ब को मॉडिफाई करने वाला हमारा एडवर्ब हो जाएगा। तो यही छोटा सा एक ये आज हमारा एक वीडियो था, जो मुझे लगा कि आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अक्सर बच्चे जो हैं वो इस टॉपिक पे या इस तरह के वर्ड्स में बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन रहता है कि हम किस तरह से कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे इनको। तो आज मुझे लगता है इस वीडियो से मैंने आपको समझा दिया है कि ये स्पेशल एडवर्ब्स हैं और इनका कहाँ पे किस तरह से यूज़ करना है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया है। तो चलिए अब मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।